इजरायली संसद भवन में अमेरिकी झंडों से रोशन दिखाई दिया पूरा संसद भवन। यरूशलेम शहर की दीवारों पर भी अमेरिकी झंडे लहराए गए, क्योंकि अमेरिका खुलकर इस समय समर्थन कर रहा है इजराइल का। इजराइल ये जानता है कि इस समय हमारी ताकत दोगुना से चौगुना हो चुकी है, और यही गवाह है कि इजराइल लगातार इस समय ईरान पर हमले करते हुए दिखाई दे रहा है। देर रात भी कई ऐसे ठिकाने थे ईरान के जहां पर हमले किए इजराइल ने, और देखिए पूरा यरूशलेम इलाका, पूरा संसद भवन अमेरिकी झंडों से उधर रोशन दिखाई दिया। यरूशलेम शहर में भी दीवारों पर देखिए झंडे यहां पर लहराए गए। आने वाले दिनों में भी अमेरिका इसी तरह से साथ खड़ा रहेगा, यह भी कहा है यहां पर अमेरिका ने। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर काफी अहम। वहीं अमेरिकी हमले के बाद खामेनेई इस समय पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, आग बबूला है। इजराइल की तरफ अपनी सबसे घातक मिसाइल का रुख अब ईरान ने अब कर दिया है, लेकिन क्या अब इस युद्ध में सिर्फ तबाही होगी या फिर पूरी दुनिया अब देखेगी विनाश लीला? रिपोर्ट आप देखिए। अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद खामेनेई का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ चुका है। कुछ ही घंटों में ईरान ने इजराइल पर एक दो नहीं बल्कि ताबड़तोड़ कई मिसाइलों से अटैक कर दिया। इजराइल में भयंकर तबाही मचाई, शहर के शहर खंडर में तब्दील कर दिए, बिल्डिंगें खाक हो गई तो मलबे का ढेर लग गया। ये ईरान की इजराइल पर भीषण बमबारी की सबसे नई तस्वीरें हैं। ईरान में बुशहर हवाई अड्डे के पास एक के बाद एक बमबारी की गई। धमाके के बाद बीच शहर में आसमान में धुएं का गुबार दिखाई दिया। इजराइल के रिशॉन लेजियन पर मिसाइल गिरी तो धरती कांप गई। अमेरिका की बमबारी के कुछ ही घंटों के बाद इजराइल पर बमों की बारिश शुरू हो गई। ईरान ने इजराइल की तरफ एक साथ ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी। ईरान के निशाने पर सबसे पहले इजराइल की राजधानी तेल अवीव थी, जहां बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरे के बाद सायरन बजने लगे। आसमान में ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलें साफ दिखाई दे रही थी। ईरानी मिसाइल के हमले में तेल अवीव के एक पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर इमारतों को बर्बाद कर दिया। ईरान ने इजराइल के 10 से ज्यादा शहरों को निशाना बनाया और हाइफा, यरूशलेम के आसमान में भी ईरानी मिसाइलें नजर आई। तो वहीं ईरान ने बेन गुरियन एयरपोर्ट और बायोलॉजिकल रिसोर्स सेंटर पर अटैक किया। इजराइल पर हमले के लिए ईरान ने पहली बार खैबर मिसाइलों का इस्तेमाल किया। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 30 से ज्यादा खैबर मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जिनमें से कुछ मिसाइलों को इजराइल ने इंटरसेप्ट कर हवा में ही तबाह कर दिया। ईरान ने जिस खैबर मिसाइल से इजराइल पर हमला किया, सबसे खास है ये सबसे शक्तिशाली मिडिल रेंज मिसाइलों में से एक है। खैबर की रेंज करीब 2000 किलोमीटर है। 1500 किलो से ज्यादा का वॉरहेड ले जाने में यह सक्षम है। खैबर मिसाइल में MRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। एक मिसाइल कई दिशाओं में वॉरहेड गिरा सकती है। मिसाइल फायर होने के बाद भी दिशा बदल सकती है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। मतलब इतने बारूद के साथ मिसाइल करीब 2000 किलोमीटर दूर स्थित टारगेट को तबाह कर सकती है। ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने पहली बार अपनी सबसे एडवांस मिसाइल खैबर को इजराइल पर दागा है। अब ईरान का हमला हुआ तो इजराइल ने भी अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। ईरान पर इजराइल ने एक साथ 30 विमानों से बमबारी की। इस्फहान, बुशहर, अहवाज और यज़्द में भीषण हमले किए और इजरायली एयरफोर्स ने 60 से ज्यादा बम गिराए और पहली बार यज़्द के मिसाइल सेंटर पर बमबारी की। इजराइल ने पश्चिमी ईरान में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, ईरान के बंदर अब्बास नेवी बेस को निशाना बनाया गया है। इजराइल की इस जगह पर हमला करने के पीछे मकसद सैन्य ठिकानों को तबाह करना था। दावा किया जा रहा है कि जब हमला हुआ तो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था। IDF के हमले में ईरान के 5 F-5 जेट्स के साथ ही 8 लॉन्चर तबाह होने का दावा किया गया है। तो वहीं ईरान की तबरीज शहर में भी इजराइल ने भारी तबाही मचाई है। फिलहाल ना तो इजराइल पीछे हटने को तैयार है और ना ही ईरान सरेंडर करने के लिए, जो जंग को महायुद्ध की तरफ ले जा रहा है। और अब अमेरिका की एंट्री ने इसे खतरनाक मोड़ पर ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो इस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। मिसाइलों के जरिए इजराइल पर वो अटैक कर रहा है और ईरान इस बात की पुष्टि भी कर चुका है कि वो रुकने वाला नहीं है, नॉनस्टॉप हमले करता रहेगा। और एक बार फिर ईरान ने इजराइल के उन तमाम शहरों को, उन तमाम इलाकों को निशाना बनाया है जिनके जरिए इजराइल को बैकफुट पर ढकेला जा सके। लेकिन इस वक्त हालात थोड़ा सा अलग है। और हालात अलग क्यों हैं? दरअसल अमेरिका ने पहले ईरान को 2 हफ्ते की मोहलत दी और फिर अचानक से ईरान पर परमाणु ठिकानों पर उसके बंकर बम गिरा दिए। अमेरिका ने आखिर क्यों ईरान पर सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल किया और क्यों कहा जा रहा है कि दुनिया में अब छिड़ सकती है 3rd वर्ल्ड वॉर? देखिए आप। My decision whether or not to go within the next 2 weeks. ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग हो रही थी, लेकिन ट्रंप ने बारूदी बम मारकर सब कुछ ही शांत कर दिया। अमेरिका 14 दिनों के लिए खामोश होने की बात कर रहा था, लेकिन 2 दिनों में ईरान पर गिरा दिए कई टन बारूद। ट्रंप ने ईरान को ऐसा ब्लफ दिया कि ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया हैरान है, आखिर ये क्या हो गया। ईरान पर 30 टन बारूद से हमला, परमाणु खतरा नेस्तनाबूद। B-52 बॉम्बर की बमबारी ईरान को पड़ी भारी। 10वें दिन सरप्राइज, ईरान के तबाह न्यूक्लियर साइट। ट्रंप ने एक बार फिर सबको चौंका दिया, खासकर ईरान को। ईरान ने सपने में भी ऐसी कल्पना नहीं की होगी। ईरान खतरा भाप भी नहीं सका और अमेरिका ने एक ही झटके में ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया। अमेरिका के B-52 बॉम्बर ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर 30 टन बारूद बरसाए और एक ही झटके में ईरान के 3 परमाणु केंद्र को धुआं कर दिया। ट्रंप का सरप्राइज खत्म परमाणु फाइट। फोर्दो परमाणु सेंटर तबाह, नतांज न्यूक्लियर साइट तबाह, इस्फहान एटॉमिक सेंटर तबाह। 2 दिन पहले तक ईरान की जंग में 2 हफ्ते खामोश होने की बात करने वाला अमेरिका ने आज ईरान के 3 परमाणु केंद्रों को धूल में मिला दिया। और इसके बाद भी राष्ट्रपति ट्रंप शांत नहीं हुए। उन्होंने ईरान को धमकाया है, कहा है कि अब ईरान को शांति के रास्ते पर आ जाना चाहिए, वरना भविष्य में और भी खतरनाक हमले होंगे। Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks. That's a quote directly from the president for all of you today. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. यूं कहे कि ट्रंप ने दाया दिखाकर बाया मार दिया। ईरान अमेरिका का ब्लफ समझ ही नहीं पाया, तभी तो ईरान को इतना बड़ा नुकसान हो गया। हालांकि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई इस हमले के बाद शांति के लिए तैयार होंगे, इसे लेकर शक है, क्योंकि अमेरिका के इस हमले के बाद ईरान ने फौरन अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। तिलमिलाए ईरान ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि अब अमेरिका का हर नागरिक और हर सैनिक तेहरान के निशाने पर है। लेकिन जो सवाल इस वक्त पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है वो ये कि आखिर अमेरिका ने ईरान पर सरप्राइज अटैक क्यों किया? क्यों 2 हफ्ते की मोहलत देने के बावजूद ट्रंप ने ईरान पर हमले का ग्रीन सिग्नल दिया? डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में कूदना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अमेरिकी नागरिकों से प्रॉमिस किया था अपनी चुनावी रैलियों में पिछले साल कि वो अमेरिका को किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेने देंगे। अमेरिकी यहूदियों ने डोनाल्ड ट्रंप पे इतना दबाव डाला कि अंत में डोनाल्ड ट्रंप को उनकी बात माननी पड़ी और कल रात को अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु इंस्टॉलेशंस पे हमला किया। अमेरिका के इस डबल गेम के पीछे क्या वजह रही?
इसका सीधा जवाब राष्ट्रपति ट्रंप ने भी नहीं दिया, लेकिन उनके बयान से एक कयास लगाया जा रहा है कि अमेरिका को इस बात की भनक लग गई थी कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है, इसलिए ट्रंप को मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा। Nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. बहरहाल ईरान के परमाणु ठिकाने नेस्तनाबूद हो चुके हैं। शक्ति के जरिए ईरान को शांति के मसौदे पर दस्तखत का आमंत्रण मिल चुका है। अब फैसला ईरान को लेना है कि वो अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देकर ईरान में महातबाही को निमंत्रण देता है या परमाणु की रट छोड़कर शांति पथ पर आगे बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीच एक बड़ी खबर, रूस पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची। रूस के दौरे पर अब्बास अरागची पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक चर्चा की युद्ध को लेकर जो अमेरिका ने हमले किए। आज पुतिन से ईरानी विदेश मंत्री की मुलाकात भी होने वाली है। ईरान पर अमेरिकी अटैक की रूस ने कड़ी निंदा की। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर इस युद्ध में ईरान के साथ रूस अगर खड़ा हो गया सीधे तौर पर जिस तरह से अमेरिका खड़ा है, तो फिर दुनिया किस दिशा में जाएगी, यह अंदाजा लगा पाना बड़ा नामुमकिन है।